क्या हुआ? क्रेडिट पढ़ रही थी ना, नहीं वही है। देखो ये आता है। मैं क्या देख कभी जीवन 12 बजे तक हमारी क्लास होगी, 12 बजे के बाद मुझे प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? 12 बजे क्लास है सर। हाँ। सर मुझे 11:30 बजे जाना है, तो चली जाइए ना, हम क्वेश्चन पूछने जाते हैं। तुम लोग भेज देंगे। क्वेश्चन है बेटा पहले वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 CHO और एरो पे लिखा हुआ डाइल्यूट NaOH, नीचे लिखा हुआ हीट। प्रोडक्ट बताने महिमा क्या बने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सलमाई कोई, ये आपका कोई एल्डिहाइड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ पेश किया और फिर हीट भी किया, तो कोई क्रियाफल बनेगा। प्रोडक्ट कहते हैं क्रियाफल को, तो क्रियाफल क्या बनेगा वो बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड भाई, MgBr प्लस X H3O प्लस, और जो प्रोडक्ट बनी है वो प्रोडक्ट आपकी ये बनी है CHO। ए ऑप्शन आपका CH3CHO है, बी ऑप्शन आपका HCN है, सी ऑप्शन आपका CH3CH2CHO है, CH3CH2CHO, और डी जो ऑप्शन है वो आपका CH3CN है, CH3CN। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, साइक्लोहेक्सानोन है, NONE, साइक्लोहेक्सानोन ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन Na2CO। बना तो कैसे वो है क्या? नहीं, उसकी प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी, इसका ऑप्शन है, और साइक्लोहेक्सानोन ऑन रिएक्शन विद Na2CO3 सॉल्यूशन फॉर्म्स क्या बनाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4,
CH2 CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 MgBr, नंबर फर्स्ट है आपका CH3 कौन फर्स्ट वाले का आंसर? MgBr, सेकंड जो आपका है H3O प्लस, CO देन तुम्हारा क्या था? CH3CON H3O प्लस। प्रोडक्ट बतानी इसकी, CH4 ना? प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वो बताना है। और एक वाटर मॉलिक्यूल चार क्वेश्चंस पहले ये करो फिर आगे कराते हैं। सर देखो पहले वाले का CH3 CH2 CON है, CH3 CH2, COON है, देखो आप बता रहे इसका ऑप्शन बता रहे क्या बता रहे इसका आंसर बता रहे आप बताओ। CH3 CH3 बोलो CH3 CH2 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 CON है, CO नहीं हाँ COON COON, डाइल्यूट NaOH के साथ तो अच्छा चलो लिया तुमने। डाइल्यूट NaOH के साथ तो केनिजार रिएक्शन होने की नहीं, और केनिजार तो वैसे भी नहीं होने की, इसके पास अल्फा एच एटम है, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। डाइल्यूट NaOH के साथ तो हमेशा क्या होगा बता रहे क्या सलमा, डाइल्यूट NaOH अगर है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन एल्डोल होगा। और ये प्रोडक्ट बता रहे किसके, अब केनिजार रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो क्या बनना प्रोडक्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इसके सामने लिख रहा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपने H लिख दिया, CHO ना, प्लस आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, डाइल्यूट NaOH एरो पर है आपका, डाइल्यूट NaOH। क्या करते थे सलमा, एक तो हमें चाहिए अल्फा एच, यहाँ से तो आपको अल्फा एच चाहिए, ये आपका पॉजिटिव हुआ तो ये आपका नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव है। किसको किसके साथ जुड़ना है देख लीजिए ध्यान से, ये तो आपका इस नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव एच आ जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनी आपकी CH3 CH2 CH टकरा जी 10 मिनट GIC आ गया था, आज मेरा कल ही क्लास टीम आ रहा है। मैं तो ठीक 12 बजे आ रहा हूँ, ठीक आपके पास 10:30 से 12 क्लास है। 12 बजे आ जाऊंगा। हाँ तो CH3 CH2 CH के पास आपका देखिए सीधी सी बात है क्या, यहाँ पर ये CH के साथ आपका OH, ये CH आपका यहाँ, इसके साथ नीचे आपका CH3, ये आपका CHO। बस जिसको ये प्रोडक्ट बनानी आगे समझो उसे पता है भाई क्या बनना, ये प्रोडक्ट आपको बनानी आगे तो है ना। फिर इसको फर्दर हीट किया है, हीट करने पर आपको पता है कि यहाँ OH यहाँ से और H आपका यहाँ से H2O निकलना है, तो बना क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, CHO के साथ यहाँ पर आपका CH3, ये प्रोडक्ट बननी थी आप देखो ध्यान से, क्योंकि OH और H यहाँ पर आपका निकले, ये कॉन्जुगेशन होगा पाई बॉन्ड के साथ, इधर से भी H निकाल सकते हैं लेकिन वो लेस माइनर अमाउंट होगी, और इधर वाला H निकाल देंगे तो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है देखो आपका। CH3MgBr है, CHO आपका बनना है, तो ये ऑप्शन आपके सामने इसलिए लिखे मैंने
कि ऑप्शन चारों में से देख लें कि हाँ कौन सा ऑप्शन आपका क्या बनाएगा। देखो आपका कभी भी CH3CHO तो नहीं देगा ये वाला प्रोडक्ट, है ना। CH3CHO के साथ वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। चलो मैं ए ऑप्शन के साथ देख रहा हूँ पहले। ऑप्शन ए के साथ आपसे देख रहे हैं प्रोडक्ट बननी क्या है। यहाँ पर आपके पास CH3COH है, प्लस आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपका MgBr। यहां से डिस्प्लेस ऐसे किया तो ये प्लस हुआ तो ये आपका माइनस हुआ, ये आपका माइनस है तो ये आपका प्लस है। ये माइनस किसके साथ अटैच होना, यहाँ कार्बन के साथ। MgBr किसके साथ, इसके साथ। बना क्या, CH3, CH के साथ आपका ये, और यहाँ पर आपका OMgBr, MgBr यहाँ होगा CH के साथ आपका सीधा सीधा सा ये जुड़ा, तो OMgBr हाइड्रोलाइसिस किया, H यहाँ OH यहाँ, तो ये तो प्रोडक्ट नहीं बनी। प्रोडक्ट तो आपकी CHO है यहाँ पे ऊपर, ये CH बना, ये आपका OH हो गया, ये आपका CH3 प्लस MgBr OH। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए की प्रोडक्ट तो कुछ और आई, ऑप्शन ए की प्रोडक्ट तो कुछ और बनी है। अब ऑप्शन बी को चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन ए तो प्रोडक्ट नहीं दे रहा, जो प्रोडक्ट इसमें दी लिखी है मैंने क्वेश्चन सेकंड में। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। HCN है ऑप्शन बी में आपका, बी को चेक किया, HC ट्रिपल बॉन्ड आपका N हो गया, प्लस ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। डिस्प्लेसमेंट कल आपसे बताया था, इधर से इधर किया, ये आपका प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, ये माइनस है तो ये आपका प्लस है। किसको किसके साथ अटैच होना है आपको पता चल गया। सी के साथ आपका क्या, सी के साथ ये साइक्लोहेक्साइल रिंग, डबल बॉन्ड N, N के साथ MgBr, एडिशन प्रोडक्ट है, एडेक्ट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, एडेक्ट कहते हैं। एडिशन प्रोडक्ट को, योगात्मक क्रियाफल को एडेक्ट कहते हैं शॉर्ट में, ADDUCT। एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में एडेक्ट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर आपने हाइड्रोलाइसिस किया, H2O, एक H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लिखा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने HOH ऐसे करके लिखा, तो यहाँ प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, प्रोडक्ट वही बनी जो आपसे क्वेश्चंस में दिया था कि इसकी प्रोडक्ट ये है। बीच में आपका प्लस NH3 है, प्लस आपका MgBr OH है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ, HCN हुआ। HCN के अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्शन कर रहे हैं तो आपका ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड अलग से होता है इसका पूरा, साइक्लोहेक्सेन इसमें है नीचे ये, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर, कल मैंने कराया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, देखो क्या कहा, साइक्लोहेक्सानॉन ऑन रिएक्शंस विद Na2CO3 सॉल्यूशन फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब सलमा, इसका मतलब यह है कि साइक्लोहेक्सानॉन की रिएक्शंस जल NaOH विलयन से करने पर क्या बनेगा। साइक्लोहेक्सानॉन की अभिक्रिया Na2CO3 विलयन से कराने पर क्या प्रोडक्ट बनेगी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर कल मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन नंबर यानी 3 का जो ऑप्शन है, आंसर 3 का साइक्लोहेक्सेनॉन है आपका, साइक्लोहेक्सेनॉन ये था, और यहाँ एरो पे लिखा था Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन है आपका, डाइल्यूट NaOH और या एक्वस Na2CO3 एक ही बात है। एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लिखा या Na2CO3 सॉल्यूशन लिखा, बात एक ही है। यहाँ Na2CO3 के साथ होगा। और कल मैंने आपसे प्रोडक्ट बताई थी, ये वाली प्रोडक्ट बनी थी अगर आपकी याद हो, ये प्रोडक्ट कल मैंने आपसे पढ़ाते टाइम ये प्रोडक्ट आपकी बनी। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो आपका ये वाला बना था, कल रजिस्टर में कल लिखवाया था आप लोगों से, पढ़ाया था कल मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्या प्रोडक्ट बननी है इसकी, इसकी प्रोडक्ट क्या बननी है देखे ध्यान से।
CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH आपका, प्लस गिरगिनाट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, पहले इसको CH3 MgBr के साथ ट्रीट किया, CH3 MgBr। तो CH3 MgBr में आपको पता है कि ये तो पार्शियल आपका इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ आप यहाँ ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? ऐसे क्वेश्चन से आते हैं। सर O पे MgBr और O पे CS लग गया C पे MgBr और C पे लग गया CH3। CH3। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन नहीं आने का। सिंपल सी बात हुई, सिंपल सी बात हुई। ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। यहाँ के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। ऐसा करने पर इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव को कौन सा पॉजिटिव यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे कौन सा आएगा, यहाँ पे स्पेसिस वो नेगेटिवली आएगा। तो यहाँ क्या जुड़ेगा आपका CH3। तो यहाँ आपने इस पर CH2 के साथ क्या जोड़ दिया CH3, ये आपका क्या हो गया CH2 CH के साथ यहाँ बॉन्ड क्या हो गया डबल H हो गया, क्योंकि देखो यहाँ डिस्प्लेस किया ना दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ बॉन्ड डबल हो गया। C के साथ आपका जुटा क्या यहाँ पे OMgBr, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया हाइड्रोलाइसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब कुछ नहीं करना आपको, H2O अपॉन H प्लस का मतलब यहाँ आपने H दिया तो यहाँ आपने OH दिया। क्लियर हुई बात? तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी? प्रोडक्ट बनी CH3 CH2 CH, यानी CH या C सिंगल बॉन्ड H, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ CH है सॉरी, और यहाँ O सिंगल बॉन्ड आपका H। इनसा क्या कह रहे हैं इसको, अक्सर कल आपने बताया था, ये तो इनॉल बना है। क्या फॉर्म बनी है इनॉल फॉर्म, कल कहा था। इधर यहाँ सॉरी 5 हो गए ना, कोई नहीं, वैसे ये है बेटा, ध्यान दीजिए मैंने इधर से हटाना था वो। OH सिंपल है आपका, सिंगल ही रहेगा वहां, तो OH बना, यानी जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है आपका। तो समझ लीजिए क्या बना इनॉल बना। इनॉल अपने आप रीअरेंज होगा किसमें कीटो फॉर्म में। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ किए। ऐसा करने पर इस पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज आपका पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ CH3 CH2 COH, यानी CH3 CH2 CHO, जो पहले क्वेश्चंस की रिएक्टेंट थी वो बना है। CH3 CH2 CHO बनाया आपका। अगर आप कुछ सोचते हाँ सिंपल सा वहीं पे ऐड करना है, यहाँ स्टूडेंट क्या सोचता है कि कार्बोनाइल के साथ ऐड करते हैं गिरगिनाट रिएजेंट का, तो ज्यादातर रिएक्शन ये स्टडी की। लेकिन एक क्वेश्चन से आया हुआ है तो मैंने इसको ऐसे पूछ लिया कि भाई अगर आपसे कोई ऐसे अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होगा वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और इनॉल बनेगा। इनॉल फिर अपने आप रीअरेंज हो जाएगा किसमें कीटो फॉर्म में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से दो चार करो तो उससे पता चल जाता है कि आज मैं आपसे यही पूछने वाली थी एक क्वेश्चन। अच्छा ये भी पूछने वाली थी, चलो मैं इसलिए अपने आप बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। समझ आई ना बात? ऑप्शन जो दे रखा था मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन ये वाला बनेगा इसमें, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। और साधिका ये सोच रही होगी कि सर की क्लास तो सेकंड है तब चलूंगी है। चलिए क्वेश्चंस नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, CHO सिंगल बॉन्ड CHO गलाई ऑक्सिजन है, एरो पे लिखा है OH नेगेटिव, क्या बनेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में CH3 यहां जुड़ा हुआ, CH3, C के साथ H3 आपका, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H है, और एरो पे लिखा हुआ है D2O, और नीचे लिखा हुआ है HgSO4 अपॉन H2SO4। यहाँ प्रोडक्ट बतानी क्या बननी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following fails, FAILS, fails to answer the iodoform test, answer the iodoform test, iodoform test, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ ऑप्शन लिखता हूं मैं, ए ऑप्शन पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, बी ऑप्शन पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, प्रोपानॉन, प्रोपानॉन, प्रोपेनॉन हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल, बताओ फटाफट। सर वो पहले का नहीं, डी, डी है सर, इसका ऑप्शन डी। चलो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चंस का बताओ आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर एक का ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, सही बात है। किसी एक CHO ग्रुप का क्या होगा, रिडक्शन, और दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें NaOH पूरा होता तो COO Na हो जाता, लेकिन यहाँ OH नेगेटिव है, केवल OH नेगेटिव होने की वजह से एक का ऑक्सीडेशन तो एक का रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले में D2O, D2O हैवी वाटर है, H2O की जगह मैंने D2O लिख दिया, है ना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका वाटर होता है, H2O वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और रिएक्शंस, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बताओ। सलमा देखिए क्या करना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, 6 का आंसर आपको देखिए कैसे, साइक्लोप्रोपाइल रिंग एस के साथ आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH है, प्लस DOD, D2O को मैंने कैसे लिखा, जैसे HOH करके लिखते थे, HOH को मैंने DOD करके लिखा है ऐसे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किया, ये प्लस हुआ तो ये नेगेटिव हुआ, डेल्टा पॉजिटिव तो डेल्टा नेगेटिव हुआ। आगे तो कर देंगे अपने आप, CH3 आपका C के साथ आपका OD, और यहाँ आपका CHD हो जाएगा, CHD। इसको रीअरेंज करेंगे, एक किस्म से इनॉल फॉर्म, यानी इनॉल फॉर्म है ये, किस्म से क्या इनॉल फॉर्म है। इसको यहाँ किया तो इसको, आओ बेटा, इसको यहाँ किया तो इसको यहाँ, और C डबल बॉन्ड O CHD2, ये प्रोडक्ट बननी थी। मैंने सिर्फ H2O की जगह
H2O की जगह D2O कर लिया साक्षी। केवल जहां H2O लिख रहे थे हम बार बार, H2O की जगह D2O कर दिया, तो D2O और H2O कंफ्यूज नहीं होना। सलमा जैसे H2O के साथ रिएक्शन होती है वैसे D2O के साथ रिएक्शन होती है। इथाइन ये है नहीं, इसलिए कीटोन बनना है। अगर इथाइन होता, अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होता तो हाइड्रेशन पे क्या देता हो, वो आपका एल्डिहाइड बनाता। एल्डी और इथाइन को छोड़कर बाकी कोई सी भी एल्काइन आएगी तो कीटोन ही फॉर्म करेगी। तो ये आपका कीटोन बना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो कीटोन एक बना इस टाइप। क्वेश्चन नंबर 7 में महिमा कह रही कि सर इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन कह रही, इसका एथेनॉल है ये। और एथेनॉल का मतलब आपका CH3, C के साथ OH, यहाँ H और यहाँ H। मैंने कह रखा है जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक H एटम अगर जुड़ा हुआ है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये यूनिट तो रिस्पॉन्सिबल होती है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, तो इथेनॉल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मैंने क्या कहा था, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर उस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप व H एटम अटैच है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो दो ही बात लिखी थी केवल, एक तो ये आपका एल्कोहल हो गया, दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन के केस में क्या लिखा था कि अगर कार्बोनाइल कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, अगर कार्बोनाइल कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी एलोफॉर्म रिएक्शंस देगा वो। ये दोनों बात लिखवाई हुई है ना, ये दोनों बात लिखवाई हुई है। अच्छा आज देखा था तूने क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन ए के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन ए CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये आपका पेंटेन 3 ऑन है, पेंटेन 3 ऑन। क्या सलमा इसमें CO के साथ CH3 ग्रुप अटैच है? नहीं तो CO यानी कार्बोनाइल कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। अगर कार्बोनाइल कार्बन है तो कार्बोनाइल कार्बन से मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड। बट यहाँ तो कार्बोनाइल कार्बन से इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, दोनों साइड में क्या जुड़ा हुआ, इथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हुआ ए। बाकी सारे पेंटेन 2 ऑन लिखेंगे, पेंटेन 2 ऑन में है ऐसा CH3 CH2 CH2 CO CH3, ये पेंटेन 2 ऑन है, ये CO के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये तो देगा, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। प्रोपेन 2 ऑन ये भी देगा क्योंकि इसमें भी क्या CH3 CO के साथ आपका CH3, तो CO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CO के साथ क्या जुड़ा रखा आपका। हेलो नमस्कार जी, मैंने कह दिया था बेफिक्र रहो है ना। हाँ मैं 12 बजे आऊंगा स्कूल में, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो CH3 CO CH3, ये रहा CO यानी कार्बोनाइल कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो ये भी देगा। तो ऑप्शन इसका यानी ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कौन ऐसा है जो नहीं दे रहा एलोफॉर्म रिएक्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, सर उसमें लिखा था कि अल्कोहल डू नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल है ना डज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इथेनॉल नहीं मिथेनॉल। हाँ तो मिथेनॉल CH3OH तो देगा ही नहीं। मिथेनॉल में तो यानी वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको मिथाइल ग्रुप नहीं और H एटम नहीं है, तो मेथेनॉल तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका,
क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 में पीएच को तो पता होगा किसे कहते हैं पीएच। इसको OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया है बेस के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनना है? नहीं फिनाइल कौन रहता है C6H रहता है C2H रहता है इथाइल वो फिनाइल है C6H यूज करना है नहीं C6H फिनाइल ये कंटिन्यू Which of the following gives aldol condensation? क्वेश्चन नंबर आपका 9। Which of the following gives aldol condensation reaction? Which of the following gives aldol condensation reaction? A option CH3 whole thrice CHO CH3 whole thrice CCHO. B option CCl3 CHO. C option CH के साथ CH3 CHO. डी जो ऑप्शन है वो आपका बेंजल्डिहाइड है CHO। क्वेश्चन नंबर आपका 10। ऑफ द कन्वर्जन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CHO इसका कन्वर्जन किसमें, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH can be affected by can be affected by A option alkaline KMnO4 B option acidic K2Cr2O7 acidic K2Cr2O7 C option ammonical silver nitrate AgNO3 D option
सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बना, यानी क्वेश्चन इसका आंसर बताओ क्या होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 का विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो कौन सा डी ऑप्शन। क्या कंडीशंस लगाओगे, आया तो देखो क्या कंडीशंस लगाओगे क्वेश्चन नंबर 9 में। कैनिज और रिएक्शंस तो एल्डोल कंडेंसेशन तो अलग चीज है। अच्छा नहीं, मुझे लगा फर्स्ट में पूछ रहे। फर्स्ट तो कैनिज और रिएक्शंस है। प्रोडक्ट क्या बनेगी, COH हो जाएगा ना। यानी एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट आपकी यहाँ बनी PH CHOH COO नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव है। अगर वहां NaOH होता तो COO Na हो जाता। अगर वहां पर NaOH लिखता मैं तो इसलिए मैंने क्या लिखा OH नेगेटिव। तो वहां क्वेश्चन कैनिज और रिएक्शन को देते हैं तो सीधा सीधा सा NaOH नहीं लिखते, कंसंट्रेट NaOH, वहां OH नेगेटिव आयंस लिख देते हैं। तो OH नेगेटिव आयंस भी कंडीशंस आपको देखनी थी इसकी क्या, किसके पास अल्फा H एटम नहीं है, यानी इसमें अल्फा H एटम नहीं है। जब अल्फा H एटम नहीं है तो इसका मतलब ये कैनिज और रिएक्शंस देगा। अब कहा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा H एटम होगा। कैनिज और रिएक्शंस में एक एल्डिहाइड देखते हैं जिनके पास अल्फा H एटम, तो यानी डी ऑप्शन तो आप बता रहे बेटा, डी तो ये कैनिज और रिएक्शंस देगा, डी तो कैनिज और रिएक्शन देगा। डी के पास अल्फा H एटम नहीं है, ए के पास अल्फा H एटम नहीं है, ये भी नहीं देगा। इसके पास अल्फा H एटम नहीं है, इसके पास अल्फा H एटम ये रखा है यहाँ पर एक, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर H एटम आपका जुड़ा हुआ है, तो अल्फा H सी में है। डी में भी कोई अल्फा H नहीं है क्योंकि यहाँ CHO के साथ जुड़ा हुआ, वहां पर तो H है ही नहीं। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा H एटम नहीं होता, अल्फा H एटम नहीं होगा। यानी यहाँ नीचे वाले क्वेश्चंस में पाई बॉन्ड का तो कुछ नहीं किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों है। CHO ग्रुप आपका कन्वर्ट कर दिया किसमें, COH ग्रुप में, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ है। द कन्वर्जेंस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसके द्वारा हुआ होगा, KMnO, जो एल्कलाइन KMnO4 होता है वो तो एल्कीन को ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है। एल्कीन को, अगर कहीं आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 है, तो यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोल CH2OH यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड आपका जो कहते होगा, इसमें ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो जब ये ब्रेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप देखो इसका ऑप्शन, एसिडिक K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइज कर देता है, वो तो डबल, यानी ये कह रखा आपसे कि जहाँ पाई बॉन्ड होता है वहां उस पर अटैक करता है। आपसे एक ही बात बताई थी क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बात मैंने बता रखी है। आयत ये क्वेश्चंस मैंने आपको आंसर में बता रखा है। अगर यहाँ के पास K2Cr2O7/H+ आयन है, तो मैंने क्या कल भी बताई थी मैंने बात, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H एटम है तो क्या बनाएगा COOH, और फिर अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 H एटम है तो CO2+ आपका H2O। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक H, जी सर 12 दिन तक 12 ठीक है। तो इसका मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबल यानी अफेक्टेड करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, कौन, एसिडिक K2Cr2O7, सिर्फ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन, टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है।
तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करता। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ? सी ऑप्शन हुआ। और सेलेनियम ऑक्साइड का काम देखो क्या होता है, बताना ये AgNO3 वाला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होगा, टोलेंस रिएजेंट भी इसको कहते हैं। और टोलेंस रिएजेंट आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कमजोर। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करता, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करता कौन? टोलेंस रिएजेंट्स, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मैं कह रहा था कि देखिए SeO2 का काम भी ऑक्सीडेशन करना होता है, सेलेनियम ऑक्साइड आपका। सेलेनियम ऑक्साइड कैसे काम करता है देखिए यहाँ पर, CH3 CH2 COH, और यहाँ आपने लिखा है सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 लिखा है। तो अल्फा कार्बन यानी CH2 ग्रुप को CO ग्रुप में कन्वर्ट करना सेलेनियम ऑक्साइड का काम है। एक किस्म से एक क्लेमेंसन और वॉल्फ किस्नर रिएक्शंस का अपोजिट है। यानी यहाँ पर जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है ये वाला, अल्फा कार्बन पे जो आपका है SeO2 अगर लिखते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? कार्बोनाइल ग्रुप आपको। तो SeO2 ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इसको याद रखना, इसका किसका क्या काम होता है इसका, है ना। अगर मैं ये कहता हूँ क्वेश्चन से ही, सलमा देखिए मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ ये वाला डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैंने लगाया CH3 और एरो पे लिख दिया मैंने SeO2। तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगी, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगी। सर मुझे ना ये नहीं आ रहा, ये तो आ गया, मतलब ये जो आपने सीधा ये नीचे आपने अल्फा हाइड्रोजन से ये क्या करा आपने? मैंने ये कहा कि SeO2 का काम कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को यानी इस मिथाइलिन ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज करना, CH2 ग्रुप को CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज करना सेलेनियम ऑक्साइड का काम है, ये कहानी। ये नहीं कि कहीं तीसरे नंबर पे जाके, नहीं, जो CO कार्बोनाइल कार्बन के जस्ट बराबर वाला कार्बन है। और मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है CH2 ग्रुप आपका, मिथाइलिन मिथाइलिन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बोनाइल ग्रुप में। तो फिर मैंने नीचे फिर लिखा है कि साइक्लिक कीटोन्स लिखा है। इस साइक्लिक कीटोन्स का आपने ऑक्सीडेशन करके बताना किसमें होगा। यानी क्वेश्चन नंबर तो ये है, इसी से रिलेटेड आपका ये है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। बोलो। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लगाओ, फिर अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ही ठीक है ना। चलो बताओ मुझे इसको। डाइल्यूट NaOH बॉन्ड डेल्टा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनी? इसकी क्या बनाई है? आया तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनाई बेटा? देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका, जैसे ये आपने किया वैसे ये करना। यहाँ इस कार्बन पर एक H एटम है और इस डबल बॉन्डेड यहाँ से इस कार्बन पे दो OH है, यानी ये CH2 है यहाँ पर।
यहाँ CH2 नहीं है, CH है, तो ये CH2 है, तो ऑक्सीडेशन क्या कहोगे सर? आपने अभी भी तो बताया कि कार्बोनाइल के बराबर वाला CH2 जो ग्रुप होगा वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोनाइल कंपाउंड में चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3 ज्यों का त्यों। यही तो बात सीखनी केवल कि CO कार्बोनाइल कार्बन के जस्ट बराबर में जो आपका CH2 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन करेगा कौन? सेलेनियम ऑक्साइड। आगे क्वेश्चंस करके बताओ ये वाला। महिमा जल्दी जल्दी कर बेटा, फटाफट बताओ। प्रोडक्ट बताओ इसकी क्या बनेगी। आप कहोगे ठीक है सर, इसको तो ऐसे कर रहे हो आप क्वेश्चंस को, CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, इसका नाम बताओ आप तीनों में से कौन बताएगा? आईयूपीएसी नाम बताओ भाई, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्या बोलोगे? किधर से नंबरिंग करेंगे, क्या कहोगे सर? किधर से भी कर लीजिए, एक ही बात है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर लीजिए आप किधर से। क्या बनेगा? हेक्सेन। हेक्सेन का ई रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉल से स्टार्ट नहीं होगा। 2,5 डाई ऑन, तो डी से शुरू हुआ इसलिए हमें हेक्सेन का ई को रिमूव नहीं किया। तो डाई ऑन। कल मैंने आप लोगों से बताया था इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन, कल समझाया था इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन, कल मैंने आपको समझाया था। अब यहां से ये इस क्वेश्चंस को करना है कैसे? देखो कितने कार्बन का रिंग बनेगा आपका। मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने ऐसा ओपन करके लिखा CH3 को, CH2 सिंगल बॉन्ड H करके लिखो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर किया है, इसमें यहाँ पर किया है, किससे? ये आपका प्लस हुआ तो ये माइनस हो गया, और ये आपका माइनस है तो ये आपका प्लस है। इसके पास तो ये आ जाएगा, और ये माइनस इसके पास। 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। पांचवा नया बॉन्ड ये बना, पांचवा बॉन्ड ये बना, और एरो पे आपने लिखा डाइल्यूट, NaOH आपने लिखा है, तो यानी 5 कार्बन का आपका ये एक रिंग बना है। और जो आपका जुड़ा हुआ CO डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के बाद कितने कार्बन छोड़ने हैं? कार्बन छोड़ने हैं 2, तो 1 और 1 2। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका CH3 भी होगा इसके पास, OH भी इसके पास होगा। अगर आप नंबरिंग करना चाह रहे हैं, देखिए इसका नंबर अगर 1 2 3 4 5 और एक छठा आपका, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, तो 5 आपका पता चला। आप इसको फर्दर आपने क्या किया? हीट किया। हीट करने पर मैंने कल क्या कहा था? इधर से भी H निकल सकता है और इधर से भी H निकल सकता है, दोनों प्रोडक्ट बना रहा मैं। इस वाले H को निकालने पर A कह रहा हूं और इस वाले H को निकालने पर B कह रहा हूं। तो यहाँ पर जब मैंने A को निकाला है, A के नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड यहाँ डबल आ जाएगा, और ये आपका CH3, ये आपका A बना, एंड उधर आपका B बनेगा। कौन सी प्रोडक्ट आपको रखनी है कि यहाँ A वाली या B वाली कौन सी? जब उधर से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, तो इसमें माइनर कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी? ये आपका B हुआ, वो आपका A हुआ। मैंने कहा कि जब मैंने इस H को निकाला हीट करने के साथ OH के साथ H, या तो ये निकल सकता है OH के साथ, या ये H निकल सकता है। तो दोनों H जो हैं आपके 2 डिग्री H हैं दोनों। जैसा मैंने कोई सा एक 3 डिग्री होता, 3 डिग्री होता तो पहले 3 डिग्री को निकालते फिर 2 डिग्री को देखते हैं, लेकिन दोनों के दोनों 2 डिग्री H हैं। इधर से निकालें या उधर से निकालें। मैंने कल कंडीशन आपसे कही थी, अगर वो प्रोडक्ट मेजर होगी जिस प्रोडक्ट में दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो, ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? माइनर प्रोडक्ट होगी। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम से देख के बताओ।
क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये कोई आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और यहाँ पर आपने लिखा है Zn इंटू एच जी अपॉन कंसंट्रेट HCl। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी। क्वेश्चंस बार बार है, ये बताओ फटाफट प्रोडक्ट क्या बनेगी। कौन सा रिडक्शन है ये बताओ बस। फ्रैंकलिन रिएक्शन है। नहीं बताओ कौन सी होगी। वो कहाँ है। वो तो हेलोएल्केन में है। एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम। देख लो आपको पता चल रहा है कि हाँ 20 के साथ लिखी हुई बातें आई हैं कि क्या आपका बनेगा। क्वेश्चंस यहाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका। ये आपका CHO है, मेटा डायरेक्टर है तो Cl मैंने यहाँ लगाया है और इसको मैं KOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, KOH के साथ। और KOH में भी आपका एल्कोहलिक KOH है। कंसंट्रेट यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस KOH के कंसंट्रेट KOH है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी। जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वो हमेशा मेजर होगी और जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हमेशा माइनर हो। यहाँ इस रिएक्शंस को बताओ क्या आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा आया कहीं ना कहीं आ रहे हैं बेटा, कभी ना कभी पूछ ही रहे हैं। CHO की जगह हाँ या अच्छा आप कह रहे हैं कि इस KCl के साथ जो है तुक्का मारा है ना। यहाँ CHO हो गया और यहाँ आपका OH और प्लस आपका KCl निकल गया। लेकिन ये ऑप्शन भी देख रखेंगे हाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन ये भी होगा। ए ऑप्शन तो आपका ये हो जाएगा जैसा आपने कहा कि CHO है जी, यहाँ पर आपने OH लगा दिया। और बी जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन में आपका यहाँ दिया होगा CH2OH Cl और सी ऑप्शन में आपका दिया होगा COOK और नीचे आपका Cl। डी ऑप्शन में दिया होगा बोथ बी एंड सी, ऐसे लिख देगा डी ऑप्शन में। तो फिर अब आप देखो सबसे पहले सलमा कह रही कि हाँ सर बस हम तो इस पे टिक कर आ जाएंगे। ये कैनिजारो रिएक्शंस का एग्जांपल है। कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है और कैनिजारो रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट आपकी बनेगी। इंटरनल नहीं है, इंटरनल में सिंगल प्रोडक्ट बनती है। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शंस में सिंगल प्रोडक्ट बनेगी और इसमें आपकी अलग अलग दो बनेगी। तो अलग अलग एक बार CHO का रिडक्शन होगा CHO ग्रुप का और दूसरी बार आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन हो गया CHO का CH2OH में, ऑक्सीडेशन हो गया COOK में। तो बी भी है सी भी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया डी ऑप्शन हो गया इसको। तो इसका ऑप्शन कैनिजारो रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट आपकी बनती हैं, बी भी बनती है और सी भी बनती है। बी रिडक्शन पे बनेगी, सी ऑक्सीडेशन पे बनेगी। ठीक है तो ऑप्शन डी हो गया इसका। ये आपका ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है इधर जो मैंने बताया। ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है CO ग्रुप हमेशा किस में चला जाता है CH2 में चला जाता है। तो बस याद रखना है ऐसे ही तो हाँ भाई किसका क्या काम है। ये प्रोडक्ट बनी है आपकी, ये आपकी प्रोडक्ट बनी देखो।
यानी कौन सा कंपाउंड रिएक्शंस नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर आपका 14। Which of the following does not react with NaHSO3? कौन सा कंपाउंड NaHSO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा? ए ऑप्शन आपका C6H5CHO, बी ऑप्शन आपका C6H5COCH3, सी ऑप्शन जो आपका है एसीटोन लिखा हुआ, एसीटोन, डी ऑप्शन एसिटल्डिहाइड CH3CHO। एसीटोन का भी चलो फॉर्मूला लिख रखो CH3COCH3। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 1997 मेडिकल का या सीबीएसई का। बताओ फटाफट कौन सा HCHO प्लस NH3। जो प्रोडक्ट बनी उसका नाम बताना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट बताओ फट। मुझे क्वेश्चन देते जो तो टिक रखते हो सारे। कल कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे है ना सर? मेरे को वही नहीं आया, मतलब नोट्स में तो है आपके, बट उसका आंसर डिफरेंस आ रहा। Which of the following does not react with सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3? बोलो फटाफट कौन सा नहीं रिएक्शंस करेगा? ये फॉर्मल्डिहाइड की, एस्टल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड की, इन सब की रिएक्शंस और एसीटोन की रिएक्शंस अमोनिया के साथ जरूर याद रखनी है सारी रिएक्शन। देखो तुक्का मारो कौन सा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आज शादी का तो बता देती है ना। इसका तुक्का कितना सही लगता है? इसका ऑप्शन बी है। जो आपका एरोमेटिक कीटोन होगा वो NaHSO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। C6 बेंजल की रिएक्शंस करता है, एक तरफ H एटम हो गया तो दूसरी तरफ C6H। क्वेश्चंस एम्स में आया है। Which of the following reactions can produce? Which of the following reaction
Following reactions can produce RCO RCOAR. A option ArCOCl plus HAR. एरो पे लिखा हुआ है, एरो पे लिखा हुआ AlCl3. सी ऑप्शन COCl plus RMG, COCl plus RMGX. ये वाली रिएक्शन क्या रहा है? सी जो प्रोडक्ट है आपका R प्लस CrO3 और डी जो आपका ऑप्शन है RCOCl प्लस ARH, एरो पे लिखा है AlCl3. तो इनमें से कौन सी रिएक्शंस आपके, यानी कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस RCOAR. AR का मतलब तो समझ लेंगे एराइल ग्रुप, एराइल फिनाइल ग्रुप आपका C6H5 ग्रुप होगा. तो ArCOCl प्लस HAR से क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा? इससे तो आपका ArCOAR बनेगा, इधर भी AR उधर भी AR. और ऑप्शन कौन सा बता रहे थे आप? ऑप्शन कौन सा कह रहे थे? Which of the following? सर आपने उसका आंसर नहीं बताया फॉर्मल्डिहाइड वाले का, क्यों अमोनिया से? हाँ, फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया के साथ रिएक्शंस कई बार मैं बता चुका. HCHO के 6 मोल आपके प्लस 4 मोल NH3 के हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन बनता है. हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन प्लस 6H2 यूरोट्रोपिन. यूरोट्रोपिन आपसे बार बार कहा, यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर यानी 6 आपके CH2, एक N हो गया, फिर CH2, फिर N, फिर CH2, फिर N आपका, और ये आपका CH2 फिर यहाँ पर एक आपका, एक N आपका यहाँ CH2 के साथ N बीच में रखना है. यहाँ CH2 ये N, यहाँ CH2 ये N, ये CH2 ये N. टोटल जो CH2 होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6. यूरोट्रोपिन इसे कहते हैं. हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन भी इसी का नाम है. Which of the following compound gives 3-degree alcohol with Grignard reagent. ऑप्शन ए आपका CH3CHO, ऑप्शन बी CH3CH2 CHO, ऑप्शन सी HCHO, ऑप्शन डी CH3CO CH3. यानी कौन सा कंपाउंड है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव 3-degree अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड 3-degree अल्कोहल बनाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड 3-degree अल्कोहल देगा? इसका ऑप्शन आपका है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, है ना? ये रिएक्शन क्राफ्ट एसाइलेशन.
तो फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन की जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी RCOAR यही होगी, यानी बेंजीन से आपका क्या जुड़ा होगा, COR आपका प्लस आपका HCl निकल रहा है, ये Cl और ये H निकल रहा है, और AR मैंने ये लिख दिया, ये AR भी, AR के साथ COR आपका। इधर बताओ इस क्वेश्चन को, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस आ गए बेटा, इसको याद रखना, एल्डिहाइड की सभी एल्डिहाइड की अलग अलग रिएक्शन है अमोनिया के साथ, तो याद रखनी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस, वो तो हो गया क्वेश्चन, इधर वाला क्वेश्चन देखो। सर मार्केट लेके आया हूँ। ना मैं आज असल में इधर से इधर ही आ गया, कॉलेज में गया, कॉलेज में क्वेश्चन सलमा बताएगी क्वेश्चन फिर। Aldol condensations will not be observed in aldol condensation, aldol condensation will not be observed in, will not be observed in, ऑप्शन आपके हैं बेटा, क्लोरल CHLORAL क्लोरल, ऑप्शन बी फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, सी आपका हेक्सेनल, हेक्सेनल, डी जो ऑप्शन है आपका इथेनल, बताओ कौन सा। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व इन, किस में आपका ऑब्जर्व नहीं होगा, पहला क्या है, क्लोरल क्लोरल CCl3CHO, ए का जो ऑप्शन है आपका CCl3CHO, और बी जो आपका है C6H5CH2CHO, सी जो आपका ऑप्शन है CH3CH2 होल 4CHO, और जो आपका डी ऑप्शन है CH3CHO, सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। इसका आंसर यानी कौन सा है जो एल्डोल कंडेंसेशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका कंपाउंड है वो। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व इन, सोच के बताओ, अभी भी कई क्वेश्चन हो गए इसके, महिमा कई क्वेश्चन करा दिया ऐसे। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व इन, इस वाले का ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव 3 डिग्री का अल्कोहल, कीटोन हमेशा, कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है कीटोन की अगर रिएक्शंस करावें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ।
उधर वाला ऑप्शन बताओ किसको, क्या सोच कर लगाना ऑप्शन, यानी एल्डोल कंडेंसेशन से कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। सर वो बी है क्या इसका आंसर? इसका आंसर ये किसके ऑप्शन है सर? उसी क्वेश्चंस के हैं, सर ए किसके बी सी डी, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने इनके। सर डी। डी में तो अल्फा एच एटम है, ये सर्च करना कि किस कंपाउंड के पास अल्फा एच एटम नहीं है। जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे, है ना। ए के पास अल्फा एच एटम नहीं है, इसके पास ये आपका अल्फा कार्बन है, इसके पास है, इसके पास है, यानी सबके पास अल्फा, इन तीनों के पास अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच एटम नहीं है। तो CCl3CHO जो आपका बना फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड में भी अल्फा एच है, वो देगा। और इसमें कहा विल नॉट बी ऑब्जर्व, तो ए में ऑब्जर्व नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ। सही है। लास्ट क्वेश्चन साठी आपण क्वेश्चन पूछ रहा हूं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आया हुआ क्वेश्चन से बताइए, द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ reactivity, correct order of reactivity of PHMGBr, PHMGBr महिमा इसका नाम with PHMGBr with एक तो आपका होगा PHCOPH फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ CH3COH सेकंड है, थर्ड हुआ आपका CH3COCH3, ये थर्ड आपका इज, नीचे ऑप्शन लिख रहा हूं, ए ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, बी ऑप्शन आपका थर्ड सेकंड फर्स्ट हुआ, उसके बाद सी ऑप्शन आपका सेकंड थर्ड हुआ और ये आपका फर्स्ट, डी ऑप्शन आपका फर्स्ट थर्ड और सेकंड। बताओ फटाफट, महिमा क्वेश्चंस देखो, समझो पहले क्वेश्चंस क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMGBr का नाम पूछा सलमा से, किसका नाम बता बेटा क्या होगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिरनार्ड एजेंट है, फिनाइल पीएच फिनाइल होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यानी गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करनी है आपको बेंजोफिनॉन के साथ, इसमें ये वो आपका एसिटल्डिहाइड, वो आपका एसीटोन है। तो सबसे ज्यादा यानी इजीली इनमें सबसे इजीली कौन सा रिएक्शंस करेगा। सर जो जितना अच्छा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो उतना अच्छा ग्रिग्नाइट से रिएक्शंस करेगा। आयत इसमें सोचना में कार्बोनाइल कार्बन पर हिंड्रेंस चेक करना, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कार्बोनाइल कार्बन पर उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होना, यानी कार्बोनाइल कार्बन पर ऐड होना किसका, C6H5MgBr का एडिशन कहाँ होना, यहाँ होना है, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ होना है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होना है। कार्बोनाइल कार्बन पे C6H5 यानी पीएच जुड़ेगा, ऊपर आपका MgBr। मैंने कहा कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसके पास है, कि एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ H एटम है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सेकंड। उससे कम किसमें है,
यानी इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड में है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है? फर्स्ट में है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सेकंड होगा, उससे कम आपका थर्ड होगा, और सबसे कम आपका फर्स्ट होगा। यानी ये सोचना है कि ये जो पीएच ग्रुप है ना, बड़े ग्रुप हैं, ये फिनाइल ग्रुप जो है मिथाइल से बड़े हैं, तो मिथाइल से बड़ा ग्रुप आपका फिनाइल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बोनाइल कार्बन पे सबसे ज्यादा है दोनों फिनाइल ग्रुप का, बल्कि ग्रुप दोनों बड़े ग्रुप हो गए, दोनों बड़े ग्रुप, दोनों बड़े ग्रुप का ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ है, तो ये कम, सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन आपका, ऐसे भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, सर वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सही है? बस ये कार्बोनाइल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना, उसके रिस्पेक्ट में बताना है रिएक्टिविटी, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो गया, किस्म सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो। लव कहाँ फटाफट। सर एक तो फिफ्थ है, एक सेवन है, एक 41 है, एक क्वेश्चन से आपका फिफ्थ हो गया, एक 7 है, एक 7 हो गया, 7 तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो मैं पूछना चाह रही थी कैसे पढ़ती हैं आप? चलो और एक 14 है, एक 16। ठीक। देखो भाई क्वेश्चन से पूछ रही है महिमा, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कंपाउंड ए जो है C8H10O है, कंपाउंड ए आपका, ए जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है? C8H10O है, इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI, NaOI के साथ रिएक्शन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग बाय विद NaOH, ये रिएक्शंस करता है NaOI के साथ, और एक येलो पीपीटी बनता है, येलो प्रेस्टेट बनता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ A एंड Y आर, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा कि A बराबर आपका क्या है और Y बराबर आपका क्या है। Y जो है यानी इसके साथ रिएक्शंस करके येलो पीपीटी ऐसे करा महिमा, ये यहाँ Y प्लस NaOH है, Y प्लस NaOH है। तो आपसे क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या कहा, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है क्या? C8H10O है, उसको ट्रीट किया NaOI के साथ, NaOI किससे बनता है हमें से याद रखना है, यानी येलो पीपीटी जब भी बनता है तो आयोडोफॉर्म का बनता है CH(I3), और यहाँ आपके पास C8H10O है, इसका फॉर्मूला एक तो इसका बताना क्या होगा, यानी A है, ये तो आपका A क्या कंपाउंड है ये बताना है, और Y आपका सीधा सीधा आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो I2 होगा, क्या होगा? I2। और फिर आपसे पूछ रहा कि इसके ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने, ए ऑप्शन जो आपका है CH3, CH2OH, CH2OH एंड I2, ऑप्शन ए लिखा है। ऑप्शन बी आपका CH2OH है एंड I2, ऑप्शन आपका सी जो हुआ CHOH, ये आपका CH3 एंड I2 हुआ, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी CH, ये आपका OH यहाँ, और एक CH3 आपका यहाँ एंड I2, इसका मतलब क्या हुआ कि I2 तो यानी सब में है, तो A एंड Y में Y तो आपका पक्का आयोडीन रहेगा, A आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी कि येलो पीपीटी बना के इसका मैंने क्या कहा, आयोडोफॉर्म का, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? हेलोफॉर्म रिएक्शंस में होता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए कौन सी कंडीशंस होगी ये आपको देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शंस इन चारों में से, ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार ए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा? जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा
समझ लीजिए वही ऑप्शन है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए सलमा अभी अभी कंडीशन बताई, बता फटाफट क्या बताई थी अभी कंडीशंस बताई कि कौन सा एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शंस देता है, ये बात अभी बताई थी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जिस कार्बन के पास OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन पर एक H एटम होना चाहिए, उसके साथ एक CH3 अटैच होना चाहिए, चौथी वैलेंसी से कुछ भी आपका अटैच हो जाए, H CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी अटैच हो जाए। लेकिन ये एल्कोहल के केस में ये बेसिक कंडीशंस है हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बेसिक कंडीशंस है किसके केस में, एल्को। इसका आंसर है सी। नहीं सही है बिल्कुल, ऐसा हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो ये आपका क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। ये रिएक्शंस होती कैसा है देखो पूरी, रिएक्शन होती कैसे, ए के साथ आपने कहा सर सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन है इसका, CH3 आपका, और ये आपके पास OH जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन आप I2 के साथ करते हैं, I2 के साथ करने पर एक H यहां से एक H यहां से, यानी एक H OH ग्रुप का और एक अल्फा H अल्फा है। तो यहाँ पर आपका जो बना COCH3 प्लस आपका 2HI। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने ऐसा किया, सेकंड में आपने फेस को लिया, किसको बोला, एसिटोफिनॉन को। एसिटोफिनॉन में CO के साथ CH3 है, यहाँ 3I2 के साथ स्प्लिट किया, तो यहाँ आपका COCI3 प्लस आपका 3HI। उसके बाद रिएक्शंस करते हैं हम किसके साथ, COCI3 की रिएक्शंस करते हैं NaOH के साथ में। NaOH के साथ करने पर ये H और ये CI3 आपका निकल जाएगा, बनेगा क्या यहाँ पर आपका COONA और प्लस आपका CHI3। ये आपका येलो पीपीटी होगा बेटा, येलो पीपीटी CHI3 का बनता है। इस रिएक्शंस को हम यानी 3 हमारे 3 और 2 5HI हमारे पास है, 5HI को ट्रीट किया 5NaOH के साथ, आपका बना क्या 5NaI प्लस आपका 5H2O। जोड़ लेंगे पूरी रिएक्शंस, पूरी रिएक्शंस को जोड़ के आपकी सिंगल रिएक्शंस हो जाए। तो कंपाउंड जो ए आपका है वो आपका नाम बताओ, कौन बताएगा इसका, इसका नाम बताओ, सी ऑप्शन में जो ए कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, इसका हाँ सेकंड वाले का सर, सी का, इसका इसका नाम, अच्छा सॉरी क्योंकि इसका ऑप्शन सी है। मैंने कंडीशन ये कही कि जिस कंपाउंड में जिस अल्कोहल में कंडीशन होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए। तो इसमें है ये कंडीशन सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में कंडीशंस है, तो सी का नाम मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा, आईयूपीएसी नाम पूछ रहा हूँ, इसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका नाम क्या होगा। साइक्लो प्रोपेन तो 5 कार्बन के होते हैं, तो साइक्लो तो है ही नहीं है, ये तो बेंजीन है, बेंजीन है वो, साइक्लो तो नहीं हो, साइक्लो तो प्रोपेन में तो 3 कार्बन की होगी साइक्लो प्रोपेन। हाँ, हाँ। ये तो आपकी कितने कार्बन के, ये तो बेंजीन ही है, बेंजीन है, हाँ। इसका नाम बताओ, इसका नाम है, यानी कंपाउंड ए का जो नाम है वो आपका है 1 फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉल। ये आपका CH3 CH2OH है, यहां से एक H हटा रहा हूं मैं, 1 2, इस कार्बन से H हटा रहा हूं, इस पे क्या ग्रुप जोड़ रहा हूं, C6H5 ग्रुप जोड़ा, फिनाइल ग्रुप जोड़ा। यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, फिनाइल। क्या बन गया ये आपका CH3 CHOH के साथ, CH के साथ क्या जुड़ा आपका, फिनाइल ग्रुप। तो क्या हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल आपका बना। तो महिमा सिंपल सी बात है, जो कंडीशंस बार बार मैं लिखवाता हूँ कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ी तो उसकी कंडीशंस लिखवाई, 18 आया क्वेश्चन चाहिए और सारे कंडीशंस देखनी बस आप लोगों को,
कि सर कैसे कंडीशंस के बारे में सोचते हैं कि कौन सी कंडीशंस है, क्या क्वेश्चन से ऐसा होगा। इसके बाद है पांचवे के बाद क्वेश्चन नंबर सर वो 14 14। एक 7 जो थ्योरेटिकल है। हाँ ये तो कुछ नहीं है, तो इसमें देखना आपने। यस सर, और एक 14 और एक 16। हाँ ये नहीं है। हेलोफॉर्म के साथ कौन रिएक्शंस करेगा, केवेच और क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शंस होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए डी रिस्पॉन्सिबल है, मैच हो जाएगा ये। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हो आप, हाँ? कितना 14 भी? अच्छा 14। नहीं नहीं 16 सर। 98 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 98 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो फटाफट क्या कहता है। देखो मैंने जो कराया आप लोगों से, आपको इस क्वेश्चन में साक्षी अपने आप आंसर देगी, तो इस क्वेश्चन का देख ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। इसने कहा है रिएक्शन करनी किसकी, ये आपका इपॉक्साइड है। क्या है आपका इपॉक्साइड। ये यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH2 है। इसकी रिएक्शंस करनी है, RMgx के साथ, RMgx के साथ रिएक्शंस करनी है। क्या बनेगा ये कह रहा है, और H2O अपॉन H प्लस यहाँ है, तो वो प्रोडक्ट पूछ रहा क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कहते हैं। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इस बॉन्ड को ब्रेक किया समय मैंने यहाँ क्या किया, माइनस। इस पे क्या इस पे सॉरी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस, और ऑक्सीजन की ज्यादा है तो माइनस। ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा आपका पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इसके पास, और ये नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा, Mgx आ जाएगा। तो R यहाँ जोड़ा आपने, R CH2 OMgx। इपॉक्साइड रिएक्टिवली है क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा है इसमें, तो स्ट्रेन ज्यादा है तो रिएक्टिव है, तो इसके साथ रिएक्शन ऐसे होगी। और यहाँ पर H2O अपॉन H प्लस, ये आपका H हुआ तो ये आपका OH हुआ। तो ऑप्शन आपका दे रखा RCH2CH2OH, महिमा ऑप्शन दे रखा बेटा ये MgXOH। तो 14 जो क्वेश्चन आपका था, 14 का ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का दिया हुआ है उसमें। एक क्वेश्चन था, तो जैसे इसको तो आप चाहे इधर की साइड से तोड़ लो, चाहे इधर की साइड से कर लो। अगर एक तरफ आपका क्वेश्चन ये आपका, मैं एकदम समझ लेता हूँ जो आपके दिमाग में चलता है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। अब दोनों साइड अलग है, दोनों अलग है। तो फिर अब अगर एसिड कैटलाइज्ड अगर रिएक्शंस है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस है, एसिड की तरह कैटलाइज हो रखी है, तो फिर इस पे ज्यादा डिग्री वाले कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक। अगर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस है, फिर आपका ये वाला ब्रेक, ये एसिड वाली इसलिए एसिड वाला ये ब्रेक होगा, और बेस वाला इधर लेस हिंड्रेड कार्बन की साइड से ब्रेक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन आपका कौन सा है, 16 कहा आपसे, 14 और 16 एक्रोलीन बनता है हमेशा। ये रिएक्शन नहीं आई समझ में ना। अच्छा C सिंगल बॉन्ड आपका एक OH मैंने यहां लिखा, इधर H लिखा, इधर OH लिखा, यहाँ OH लिखा। ये तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये ग्लिसरॉल है आपका, क्या है ये ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल को ट्रीट कर रहा हूं मैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4। मैंने क्या कहा हुआ, कंसंट्रेट का मतलब है कि इसे वाटर की आवश्यकता है। जो कंसंट्रेट होते हैं, जो सांद्र होते हैं, उन्हें कहते हैं कि प्यासा है ये, इसे पानी की आवश्यकता है। तो पानी इसको यहाँ से निकाल, इसको निकालना है वाटर यहाँ से। देखिए सलमा, एक बार तो यहाँ से निकाल रहा हूँ, और दूसरी बार आपका यहाँ से निकाल रहा हूँ।
एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला, एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला, ग्लिसरॉल आपका है ये, यानी CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल है, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ आपका बनता क्या, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C और C आपका HOH, CHOH आपका ये बना है, CHOH मैंने ऐसा करके लिखा भाई महिमा, ये इनॉल फॉर्म बनी है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ किया और इसको मैंने यहाँ किया, ठीक है। जब ऐसा किया तो CH2 डबल बॉन्ड CHO या डबल बॉन्ड O, CHO को ऐसे लिखते हैं, ये आपका एक्रोलीन है। रिएक्शंस कैसे हुई, बस इतना सा समझना। ग्लिसरॉल को जब ट्रीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH आपका है। देखिए जैसे बोल रहा है कि एक्सिस में है, तो फिर सारे OH निकल जाए, मतलब हाँ एक्सिस में है तो फिर अल्कोहल बन जाता है, एलाइल अल्कोहल, एलाइल है। तो वो अलग अलग कंडीशंस में पूछता है आपसे। चलो खैर ये आपका क्वेश्चन, चलो फिर हाँ हाँ जी, कॉलेज में मैं चल गया यहाँ से, नहीं इसी से बात हाँ, सलमा पढ़ना है, ऐसे ही बताया कर फटाफट, जैसे आज बता रही थी तुम, ठीक है। और आप लोग पढ़ना शुरू करो बेटा।